ये बताइए कि अब इंतहाई तेज़ी से मराहिल जो हैं वो तय हो रहे हैं। नई असम्बली, कानून साज असम्बली जो है वो फॉर्म हो गई है और अब सदर और वज़ीर आज़म इनके इंतखाब रह गए। ये बताइए कि PDM, यही कहा जा रहा है कि PDM 2 मोर और लेस इट्स ए PDM 2, जबकि PDM 1 का तजर्बा कोई बहुत अच्छा या मिसाली नहीं था आप लोगों का एक साथ काम करने का, क्योंकि उसमें इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई जैसे अहम मसले से अपने आप को डिस्टेंस किया और सारा खाता जो है वो मुस्लिम लीग नून के उसमें महंगाई आई, और इसी वजह से जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ भी पाया जा रहा था हुकूमत लेने में। किस तरह से लेकर चलेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि सारी चीज़ें आपके इल्म में हैं और पूरी कौम भी सारी चीज़ों को जानती है अभी कि PDM बनी थी। वो PDM के जब बनने से पीछे जो हालात जो थे, 2-4 साल के जो हालात रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी आपके सामने भी हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ को अगर उसका जायज़ा लिया जाए, उसको पढ़ा जाए, 14 अगस्त 1947 से लेके 25 जुलाई 2018 तक, तो आपको पता चल जाएगा कि 1-4 साल की एक तारीख और 70 साल की तारीख को आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ों को आ जाएंगे। ये लेकिन ये चीज़ें बट अब तो वही लोग है ना, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं वो PDM की बात गुजार लिए ना, हाँ, मैं उस पर ये सिर्फ आपको सिर्फ बता दूं कि लोगों को पता रहे कि लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इसलिए लोग सब जानते हैं, लोग जानते हैं, बिल्कुल याद है। लोग अगर जानते हो तो फिर उनको पता होना चाहिए था कि 25 जुलाई 2018 से पहले 35 रुपए किलो का आटा था, पेट्रोल की कीमत आपको वो पता थी, घी 165 रुपए था, चीनी की रेट थे। लेकिन मैं अर्ज करना सर, मैं बिल्कुल उसके बाद वो जो तबाह हाल पाकिस्तान था, डॉलर के रेट क्या थे, बैरूनी कर्जे कितने थे, हमारे रिजर्व की क्या सूरत हाल थी, पूरे तमाम चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे भी, तो पाकिस्तान बिल्कुल नीचे जा रहा था गिरावट की तरफ। लेकिन उसको देखते हुए PDM बनी। PDM के जो 16 माह थे वो पिछले 47 सालों के, बल्कि 75 साल के ऊपर जो बहुत भारी थे। एग्रीड मैं यही कहता हूँ कि क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी, अगर उसके ऊपर PDM ना आती, मियां शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ना बनते, तो फिर और तबाही हो जाती है। आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होता है, लेकिन अगली बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो PDM मौजूद थी, उनका अपना अपना एक एजेंडा है, अपना अपना एक मंशूर है, अपने अपनी एक उनकी अपनी अपनी एक रख रखाव जो है मामला है, उन्होंने अपनी बात अवाम को उन्होंने बतानी थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी बात करनी थी, मुस्लिम लीग नून अपनी बात कर रही थी, MQM अपनी बात करेगी, क्योंकि लोगों ने सियासत करनी है और सारे गुनाह तो अपने ऊपर नहीं लेने थे। लेकिन अल्लाह की शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वो तमाम बुराइयों को अपने सर लिया, लेकर उसकी हमने कीमत भी अदा की है। हाँ, हमने उसकी सारी चीजें हमने कीमत अदा की है। अदा करने के बाद हमें इसके ऊपर कोई दुख नहीं है कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए हम जो काम करना चाह रहे हैं बन रही है, उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो यकीनन मुस्लिम लीग नून के पास है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो वजारतें हैं जो उसमें पीपल्स पार्टी अभी मौजूद नहीं है। हाँ। उसने अपने आईनी ओहदे अपने पास रखे हैं, थोड़ा सा सेफ गेम कंसिडर किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए, वो पीपल्स पार्टी अपने हिसाब से वो समझती है कि हमें कहाँ कहाँ से पिछले भी 15-16 महीनों में जो किया था, उस सारे के सारे हिस्सेदार थे तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो अपना अपना जिनका जो किरदार था उन्होंने पूरा अदा किया। हाँ। लेकिन बदनामी नून ने ली थी, तो हम उस पर कोई परेशान नहीं है। ये होता है हम अपने मुल्क हमने इस वजह से किया, हमने इस वजह से पिछली दफ़ा भी हमने PDM जब बनी थी उस वक्त किया था कि हमने अपने मुल्क और पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए हमने कंप्रोमाइज़ करना था। सियासत तो चलती रहेगी, हमारा घर रहेगा, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हम हैं, सब हमारे बच्चों का फ्यूचर है, इस मुल्क का फ्यूचर, हमारे कौम का फ्यूचर इस पाकिस्तान के साथ है। तो हम अपनी आगे बहुत सख्त, जी बिल्कुल हम रियलाइज करते हैं कि ये फैसले सख्त होंगे। मामला खराब, ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई जिस तरह से पहले हुई और बढ़ती गई है, इंशाल्लाह हमारी टीम जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मियां मोहम्मद नवाज़ साहब की क़यादत में, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा सारा बैठकर पीछे एज ए कायद उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अपनी तंजीम को भी, पार्टी को भी, अपने लोगों को भी, जिम्मेदारों को, सबको देख के काम शुरू कर दिया हमने। लेकिन उसकी बेशक शुरू कर दिया होगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप खुद रियलाइज़ करते हैं कि आगे हालात बहुत मुश्किल हैं, IMF प्रोग्राम मौजूद है और उसमें अगर कोई बात करता है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे और तनख्वाहों में डबल इजाफा कर देंगे और दूध की नहरें बह जाएंगी, तो नहीं, ये देखिए, अच्छा नहीं देखिए, ये IMF में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे हालात तो पीछे से चलते आ रहे हैं। 5 साल से 6 साल आपका 7वां शुरू हो गया है, हालात तो इसी तरह से रहे हैं। इसकी वजह, बुनियादी वजह तो सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ। तो IMF की तो चलाते हुए पाकिस्तान में तो ये हमने तो IMF को हमने तो फारग कर दी थी। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब 2018 से
पहले थी, 17 में जब वो थे तो हमने तो लेकिन वो इस्लाहात तो आपने नहीं की थी ना। वो जो IMF इस्लाहात कहता है कि आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करें, आप हर तबका फ़िक्र से जो है वो टैक्स वसूल करें, एग्रीकल्चर इनकम जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए वो टैक्सेशन के ऊपर नहीं आते, होलसेलर रिटेलर का बहुत बड़ा तबका जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक समझ लें पॉलिटिकल कैपिटल है। वो लोग IMF तो कहता है आप अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करें। हमने तो पूरी कोशिश की थी 2017 से, जब हम 13 में आए तो हमने तो शुरू कर दिया था सारा सिस्टम ठीक करने के लिए, लेकिन फिर उसको तो चलने नहीं दिया गया। 2017 में मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से उतारा गया, जिस तरह से पाकिस्तान को, नहीं तो अभी आप बताइए, आप एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं। देखें जहां भी जरूर एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगना चाहिए, यहाँ पे जो हमारे जो होलसेलर जो हैं, जो हमारे ताजर बरादरी है, उनके ऊपर भी जहां टैक्स होगा तो पाकिस्तान चलेगा कैसे? अगर टैक्स हम नहीं देंगे तो सर यही बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो हम करेंगे लोगों की हुकूमत, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा मैं, पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूं, मैं पीटीआई की भी कर रहा हूं। पिछली दफा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जब पिछली दफा थे मिफ्ता इस्माइल साहब थे, तो उन्होंने तो शुरू करवाया था, लेकिन पूरी कौम ने एहतजाज शुरू कर दिया। लोगों ने डार साहब ने वो भी इंशाल्लाह इस दफा आ रहे हैं, तो फिर डार साहब देखेंगे डार साहब हम तो सारी जगह पे जहां तोहफा दिया हुआ है। डार साहब की लेगेसी जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर की है। वो आप झुंझुना इतने अरसे से हम बजाते चले आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पे फाइलर से आप लेंगे 100 रुपए और नॉन फाइलर से लेंगे आप 300 रुपए। मैं एक बात कह रहा हूं, क्यों लेंगे? कि इसलिए कि वो टैक्स नेट के अंदर आ जाए, यही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना। लेकिन वो नॉन फाइलर 300 की जगह 400 रुपए देने के लिए तैयार है कि वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आएगा और रेवेन्यू जो है वो नॉन फाइलर से ज्यादा बन रहा है। ये पॉलिसी, ये देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। फाइलर और नॉन फाइलर का ये कांसेप्ट जो है ये खत्म होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई प्रॉपर जिसका बिजनेस नहीं होता, वही लोग नॉन फाइलर है ना, जिनके पास एक बंदे के पास कोई ऐसा रेगुलर ऐसा इनकम टैक्स जो भरने आपकी होलसेलर रिटेलर कम्युनिटी चले जाए जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। देखिए पिछली गवर्नमेंट ने भी पिछली दफा हमने कोशिश की थी कि लोगों को हम टैक्स नेट में लाएं। टैक्स नेट हमने काफ़ी बढ़ाया था उसमें से, लेकिन आप फिर दोबारा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस टैक्स नेट को बड़े से ज़्यादा और ब्रॉड लेवल पे काम किया जाए और लोगों को उस पर कन्वेंस किया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमें टैक्स देना होगा उसमें से। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ज़ाहिर है कि वो सारे मामला तो चलते रहेंगे, जो गवर्नेंस का मामला होगा। पंजाब में हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो बहुत एक्टिवली, क्योंकि उनके लिए आदाब जो हैं वो एक शहबाज शरीफ जो है एज ए चीफ मिनिस्टर उनकी एक लेगेसी है। फिर उसके बाद मोहसिन नकवी जो है वो बहुत एक्टिव रहे और अब मरियम नवाज जो है उनको उसको वो देखना है। और महंगाई के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पर, जो इनिशियली 3-4 दिन के ऊपर हम बातें हैं जी। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है बेसिकली, महंगाई को कंट्रोल करना, प्राइस कंट्रोल वगैरह। सिंध में ऐसा आप गो के हुकूमत नहीं है सिंध में आपकी, लेकिन प्रेजेंस तो है ना सिंध में। यहाँ हुकूमत सिंध से क्या आप खैर की तवक्का कर रहे हैं? देखिए, मैं ये बात बिल्कुल ऐसी है कि सिंध हुकूमत को पूरे चारों सूबों को चाहिए। 18 अमेंडमेंट के बाद सारे इख्तियारात जो हैं आपको फिनांस के भी और सारे मामला जो सूबों के पास ज़्यादा इख्तियारात और सूबों की वो जिम्मेदारी बनती है, वो पंजाब, सिंध, KPK या बलूचिस्तान हो, कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान कोई भी जगह पे जहाँ पे लोगों को बेसिकली तो लोग वोट इसीलिए देते हैं कि उनके मसाइल हल होने चाहिए। अपने लोगों को इलेक्ट कर लेकर करवाते हैं और उनको ला के आगे भेजते हैं कि उनके मसाइल को हल करें। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा इकॉनमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इकॉनमी हमारी डिस्टर्ब है। उसके बाद महंगाई का जो जिन जो है वो पूरे मुल्क को, सब लोगों को खा रहा है। उसमें से हमारा मुस्लिम लीग नून का टारगेट सबसे पहला ये है कि हमने इकॉनमी को ठीक करना, उसके बाद महंगाई को कम करना। दो बड़े हमारे सब्जेक्ट हैं। इंशाल्लाह जिस तरह से हमने इसके लिए बड़े सख्त फैसले करने होंगे, फैसले करेंगे। नहीं, आवाम को देखें, हमने आवाम को पिसना नहीं है, पिसने से बचाना है आवाम को। हमने तो उन लोगों से वहाँ से जहाँ पे भी ये टैक्स नहीं आ रहा, जिनका सबसे पहले ऑस्टेरिटी जो है ना वो हाउस की तरफ से आती है। सर आपको वजारतें कम करनी होंगी, मखलूत हुकूमत में तो आपको बांटना पड़ती है। उसमें देखें, मैं आपको बताऊं कि ये वजारतों से कभी भी मुल्क तो नहीं, उसके खर्चे कम करने से तो नहीं होंगे ना कि आप वहाँ पे खर्चे, आपकी बड़ी गैर जरूरी वजारतें, आपके गैर जरूरी महकमे। वो बात आपकी दुरुस्त है, मेरी सुने, आप जो कह रहे हैं आपके मौक़िफ़ में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन महकमों को खत्म करने से, वजारतें खत्म करने से इस मुल्क मर्ज करेंगे। मैं
करें, खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको मर्ज करने की बात कम से कम उनको उनका जो इतना बड़ा जो दायरा है उसको कम करके एक्सपेंसेस कम करेंगे। लेकिन यहाँ से चोरी हो रही है, यहाँ से टैक्स जो नहीं आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो आप ही लोगों ने चलाना है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। वहाँ पे हमें उसको सख्ती करनी होगी और उस टैक्स लेकिन में लाके लोगों को मिसाल के तौर पे मैं सिंध की बात कर दूं, उसी में से इंशाल्लाह सिंध से भी यही उम्मीद है कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उसकी भी रहनुमाई उनकी पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत सारी क़यादत कर रही है। जैसे पंजाब में मरीम नवाज साहबा की मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की सरपरस्ती में वो काम करेंगी वहाँ पे, तो यहाँ पे भी उनको भी चाहिए, सिंध वालों को भी, कि वो भी आवाम को रिलीफ दें और लोगों के जो बुनियादी काम है, जहाँ के जो उनके जो बुनियादी काम जो है, जो 70-75 साल में अभी तक कराची जैसे शहर में नहीं हो सके आज तक भी, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम नहीं, कराची जैसे शहर में आपका जो मुआहदा हुआ है अभी, लेकिन वो भी हल करें और दूसरी चीज़ों को करें। कैसे हल करेंगे? वो तो जाहिर है कि कहा जा रहा है कि आप के पास इतने नंबर्स होंगे तो आप जाके अमेंड करेंगे ना। 140 आर्टिकल की जो बात की जा रही है, जिलाई हुकूमतों में फंड्स की तकसीम के हवाले से, नहीं, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। देखें वो तो आगे चलेगा, वो तो एक आईनी मामला है। वहाँ पे वो जब 2/3 मेजॉरिटी में जो पार्टी होगी जो भी मिलकर करेगी, हमने ये बात की है, हमने एमक्यूएम वालों से भी ये कहा है उनसे कि हम भी चाहते हैं, एमक्यूएम भी चाहती है और दूसरे लोग भी चाहते हैं, लेकिन जिनके मफादात होंगे वो तो नहीं चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कि भाई यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में ये कानून होना चाहिए कि जब वफाक ने 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को पैसा मिल रहा है तो सूबों को भी सारा पैसा खुद काबू करके अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। जो जिनका हक बनता है वो अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसमें आज मेयर उनका है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हमें बुनियादी काम हमें कर देने चाहिए कि जो कौम के अपने शहरों के अपने डिस्ट्रिक्ट के मसाइल हल कर। पूछ रहा हूँ कि एमक्यूएम जो है वो इसी, अच्छा अब ये कहा जा रहा है सिंध की गवर्नरशिप प्लस 2-3 वजारतें वगैरह। मेरा बात यह है कि जनाब आप सबको जब साथ लेके चलने की पॉलिसी होती है ना, सबको खुश रखने की पॉलिसी, काम वहीं पर खराब होता है। आपको बहुत अच्छी अंदाजा होगा इसका कि जनाब आपने बांटना है, सबको खुश रखना है, और हम एक तरफ बात करते हैं ऑस्टेरिटी की, कैसे मुमकिन हो? नहीं, देखें खुश रखने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी करते फिरेंगे। देखें आप खुश रखने का मकसद आपको प्रॉपर आपके गवर्नमेंट में हिस्सा हमने देना है। एमक्यूएम को हम चाह रहे हैं कि कराची का हिस्सा होना चाहिए, वहाँ पे कराची के लोगों की आवाज़ है, जो लोग हैं उनकी, नहीं मैं कह रहा हूँ उनको होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई हम यहाँ से अगर किसी को साथ रख के लेके चलेंगे तो वो अपना काम नहीं करेंगे। तो मकसद ये तो नहीं कि कोई अपनी मर्जी करते फिरेंगे। अच्छा, वफाक में आप हैं, ज़ाहिर है कि हुकूमत है, पंजाब आपके पास है, सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है, ज़ाहिर है हमारी वहाँ ही हम इकट्ठे हैं वहाँ पे। ओके, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे जो सिग्नल आ रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से है, क्योंकि जब आप विफाक की बात करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम की बात करते हैं, तो सारे सूबे जो हैं वो एक इकाई में पिरोए होते हैं ना, तो वहाँ से कुछ क्या मूड लग रहा है? नहीं, कोई ऐसी मूड नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, 2013 में भी वहाँ पे KPK में भी जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलके वहाँ पे हुकूमत बना सकती थी उस वक्त। अल्लाह का ये शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये वाज़िया क्लियर कट कहा कि जिसने ज़्यादा सीटें जीती हम उनको दावत देंगे कि वो हुकूमत बने। हमने तो उस वक्त भी KPK में PTI को हुकूमत, मौलाना साहब थोड़े बनाए थे, मौलाना साहब नाराज़ हुए थे। आज उनके पास सीटें ज़्यादा हैं तो हम उनको वेलकम कहते हैं, आए वो हुकूमत करें और लोगों के मसाइल उनको हल करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वफाक जो अपना किरदार होगा, गवर्नर वफाक का होगा, IG होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, हम उनके साथ मिलकर काम करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर।